हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वायरस एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपकी कल क्लास ली थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू क्लास। आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा वाटर रिसोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द। यानी फ्रेश वाटर तो मेनली ऑब्टेन्ड होता है हमारी अर्थ सरफेस पे, बट ग्राउंड वाटर दैट इज़ कंटिन्यूली बीइंग रिन्यूड। यानी ग्राउंड वाटर हमारे कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वाटर सर्किल समझाऊं। तो अगर हमारा यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या होगा हमारा, सबसे पहले एवेपोरेट होगा। एवेपोरेट होने के बाद में क्या होता है, वो आसमान में चला जाएगा। तो वहाँ ठंडा होकर क्या बन जाएगा, वो एक क्लाउड की फॉर्म में बन जाता है। फिर वो जब गर्म होता है किरणों की वजह से, तो वो क्या होता है, रेन की फॉर्म में क्या होता है, हमारे अर्थ पे आन के गिर जाता है। जब यहाँ पर हमारा अर्थ पे गिरेगा रेन की फॉर्म में, तो वो वापस से कहाँ चला जाएगा, हमारी अर्थ सरफेस के अंदर। तो इस प्रकार के जो साइकिल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सी। ऑप्शन इज राइट आंसर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू द एग्जिट एज एंड ओनली 25% एज। यानी 96.5% जो क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमारा 96.5 वाटर जो है स्टूडेंट, ये हमारा कहाँ होता है, ओशन में होता है, जो कि कैसा होता है, एक सलाइन वाटर होता है। यानी क्या होगा, ये खारा पानी होगा। और ओनली 2.5% जो स्टूडेंट हमारा होता है, हमारी सरफेस पे होता है, वो होता है फ्रेश वाटर। और ये फ्रेश वाटर किसकी फॉर्म में होता है, जैसे ग्लेशियर्स, बहुत सारे ग्लेशियर्स होंगे, और लेक होती हैं हमारी, लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, और हमारी क्या हो गई, रिवर हो गई, इनकी फॉर्म में होता है, जो कि पीने लायक होता है। तो कितने परसेंट हमारा होता है, 2.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 96.5% वाटर जो हमारा ओशंस में होता है, जो कि एक सलाइन फॉर्म में होता है, और फ्रेश वाटर हमारा ओनली होता है 2.5%। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Nearly 70% of the fresh water occurs as ice sheet and glaciers in Greenland and the mountains regions of the world। यानी 70% वाटर हमारा रिजर्व है, किसकी फॉर्म में है, फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर फॉर एग्जांपल 2.5%, एंड आइस शीट, जो ग्लेशियर होते हैं ना हमारे, जो हिल स्टेशन पे आप देखो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो बर्फ़ से पूरे साल क्या होते हैं, ढके होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे ग्लेशियर्स। और ग्लेशियर्स ही जब हमारे पिघलते हैं, तो पिघलने की वजह से जो हमारा रिवर में जो वाटर होता है, वो कहाँ से आता है, हमारा ग्लेशियर से ही आता है। और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भी क्या है, एक हमारा कॉन्टिनेंट में है, और उस पर क्या है, पूरी सरफेस पे क्या है, हमारी आइस जमी हुई है। तो यही पूछा गया कि माउंटेनियंस रेंज में ये कहाँ पर है। ये हमारा स्टूडेंट है ऑप्शन ए, साइबेरिया में नहीं हो सकता, ना ही अलास्का में हो सकता, और ना ही रशिया में। रशिया का कुछ पार्ट्स जो है वही हमारा ग्लेशियर से क्या है, ढका हुआ है। लेकिन पूरी तरीके से हमारा एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जो पूरी तरीके से आइस से कवर है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A little less than of fresh water is stored as groundwater in the world aquifer। यानी कितना परसेंट पृथ्वी पर हमारा क्या है, फ्रेश वाटर क्या है, स्टोर है। तो ये परसेंटेज में कुछ फिगर दी है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक स्टूडेंट राइट होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 30% हमारा फ्रेश वाटर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। यानी इंडिया की रैंक स्टूडेंट यहाँ पूछी गई है कि पर पर्सन पर एनम कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना अवेलेबल है स्टूडेंट हमारी इंडिया में, पर्सन जो हैं उनके लिए कितना अवेलेबल है वाटर। तो उसमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक पूछी गई है कि हमारी इंडिया में पानी पीने लायक कितना है और कितने लोगों पर है। तो वो हमारा है 133। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर वन ऑफ द स्वीडिश एक्सपर्ट्स वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज बिटवीन डैश एंड डैश क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन पर ईयर। यानी स्वीडिश एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन पर ईयर में कितना वाटर होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट, 1000 एंड 1600 क्यूबिक, इतना मिनिमम 1% पे वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। यानी हमारी टोटल 22% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसका मेनली रिसोर्सेस क्या है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है टीडल पावर, दूसरा है आपका ऑप्शन बी न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारी स्टूडेंट हमारी 22% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हमारी होती है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रॉम एशियंट टाइम्स एविडेंस ऑफ sophisticated irrigation work has also been found in the Nagarjuna-Konda. It is located। यानी एशियन टाइम में एविडेंस मिलता है हमें किसका, इरिगेशन का, कहाँ से मिलता है, और वो प्लेस यहाँ पर लोकेट है नागार्जुन, कि नागार्जुन में हमें एक इरिगेशन का प्लेस मिला इन एशियन टाइम्स में। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें नागार्जुन जो है इसकी लोकेशन बताना है कि किस स्टेट में। तो सबसे पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट नागार्जुन कोंडा, जो हमारा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। इन द 14th century द टैंक इन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश टू सप्लाई वाटर टू द सीरी फोर्ट एरिया। यानी एक जनरल थे इल्तुतमिश किसके जनरल थे, अलाउद्दीन खिलजी के। उन्होंने क्या कराया, 14th सेंचुरी में एक कंस्ट्रक्टेड कराया वाटर सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा सा टैंक। तो वो टैंक कहाँ है, इसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। जयपुर राजस्थान, हौज खास दिल्ली, या भोपाल मध्य प्रदेश, या सूरत गुजरात। तो स्टूडेंट ये बनवाया था इल्तुतमिश ने हमारे, ऑप्शन बी हौज खास। ये हौज खास कहाँ है स्टूडेंट, हौज खास है हमारा दिल्ली में। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। ये 4 स्टेट स्टूडेंट आपके सामने दिए हैं, और उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कंपलसरी है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी छतों पर पानी को इकट्ठा करना वहाँ पर क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया। और वहाँ की जो रूफ टॉप हैं वो ऐसी स्ट्रक्चर की बनाई जाती है ताकि क्या हो, वहाँ पर पानी रुक सके। तो वो स्टेट के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है रूफ वाटर को स्टोर करने के लिए, और इस पानी का वो बाद में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेटेड्स द कंजर्व्स ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल। महानदी बेसिन पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि बाढ़ को क्या करता है स्टूडेंट, रोकता है? कृष्णा सागर प्रोजेक्ट, टेरी प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट या भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट? तो महानदी बेसिन पे स्टूडेंट हमारा बनाया गया है ऑप्शन सी, हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सतलज बेस रिवर्स बेसिन द वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शंस एंड इरिगेशन। यानी सतलज बेस पर यानी सतलज रिवर पे हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसको बनाया गया है और यूज़ होता है वो हाइडल पावर, यानी क्या होता है बिजली बनाई जाती है वहाँ पर, और इरिगेशन और सिंचाई के लिए भी यूज़ होता है। तो सतलज रिवर्स पे कौन सा प्रोजेक्ट है, आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो सतलज रिवर पे कौन सा होगा स्टूडेंट, ये होगा हमारा ऑप्शन डी, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। ऑप्शन राइट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया एज द वर्ल्ड इंटीग्रेटेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। ये चार आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, यानी चार किसी के नेम दे रखे हैं। ऐसा किसका स्टेटमेंट है जिन्होंने कहा कि जो डैम्स हैं वो एक मंदिर के समान है, मॉडर्न ऑफ आधुनिक मंदिर है, इंडिया एज द वर्ल्ड इंटीग्रेटेड द डेवलपमेंट, और भारत को विकसित करने, एग्रीकल्चर के काम में, और गांव की क्या है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए और शहरी विकास के लिए हैं। तो ये ऐसे कौन से व्यक्ति थे इनमें चारों में से जिन्होंने डैम को क्या कहा, मॉडर्न टेम्पल कहा? तो मॉडर्न टेम्पल कहा था स्टूडेंट, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर विल बी होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। भादु सॉन्ग इज द पार्टिकुलर रीजन्स नरेट्स द ट्रबल्स फेस्ड बाय पीपल ओनिंग टू द फ्लडिंग ऑफ नाउन एज द रिवर ऑफ सोरो। यानी भादु सॉन्ग है जो गाया जाता है जो नदी के शोक, यानी सोरो होता है नदी का, यानी एक शोक को, नदी को शोक कहा जाता है, उस नदी के बारे में यहाँ पर बताना है कि बहुत सारी बाढ़ आती हैं, उसमें लोग मर गए, लेकिन उनकी याद में क्या कर रहे हैं, वो भादु सॉन्ग को गा रहे हैं। तो ये चार आपके पास में रिवर हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइन है रिवर ऑफ शोक, यानी शोक की नदी किसको कहा जाता है, दामोदर रिवर्स, कावेरी रिवर्स, नर्मदा या यमुना रिवर्स? तो स्टूडेंट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर रिवर्स। दामोदर रिवर्स को ही क्या कहा जाता है हमारा, रिवर ऑफ सोरो। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज अगेंस्ट द डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर्स पे क्या करा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, नॉन गवर्नमेंट। ये क्या था, एक नॉन गवर्नमेंट यानी एनजीओ थी, और जो क्या कर रही थी, फार्मर्स, इन्वायरमेंट्स, इन सब का क्या कर रही थी, वो विरोध कर रही थी। तो इस पे कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, नर्मदा रिवर्स पे? पहला ऑप्शन है आपका सरदार सरोवर, सेकंड ऑप्शन है टेहरी डैम, दूसरा सी ऑप्शन है आपका नागार्जुन सागर डैम, और डी ऑप्शन है आपका भाखड़ा नागल डैम। तो हमारा सरदार सरोवर जो डैम है ये हमारा कहाँ है, ये हमारा नर्मदा रिवर्स पे है। तो ऑप्शन आपका होगा राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इज लोकेटेड इन। यानी कोयना डैम है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है, कहाँ का, इंडिया का। तो वो कौन से स्टेट में लोकेट है? आपको चार स्टेट दे रखे हैं और चारों स्टेट में से आपको बताना है कि कोयना डैम कहाँ पर लोकेट है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट कोयना डैम जो है हमारा, ये ऑप्शन डी है, ये हमारा है महाराष्ट्र का। आई होप यहाँ तक आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। रिहन डैम इज लोकेटेड ऑन रिवर रिहन, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ।
यानी रिहंद डैम जो है वो लोकेट है रिहंद रिवर्स पर, और ये ट्रिब्यूटरी यानी किसकी सहायक है? तो सतलज रिवर की है रिहंद, क्या सोन, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र की? स्टूडेंट रिहंद रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरी है वो है हमारी ऑप्शन बी, सोन रिवर की। किसकी है? सोन रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट is due to the objection raised by the Karnataka and Andhra Pradesh governments regarding the diversion of water at Koyna by the government for the multi-purpose project। यानी एक डिस्प्यूट है कृष्णा गोदावरी रिवर्स का, और कौन कौन से स्टेट के बीच में चल रहा है स्टूडेंट? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में। लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या कर दिया गया है? किसी एक स्टेट की ओर मोड़ दिया गया है। उस स्टेट के बारे में पूछा गया है कि इन चारों स्टेट में से वो कौन सा स्टेट है, जिसकी वजह से विवाद हो रहा है। लेकिन असल पानी का यूज़ कौन कर रहा है? वो अदर स्टेट कर रहा है। झगड़ा तो कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश का है, पर यूज़ कौन कर रहा है उसको? अदर स्टेट कर रहा है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला। ऑप्शन आप इसके स्टेट को लेके, अगर आपको ने पॉलिटिकल मैप देखा है इंडिया का, तो आप उससे भी अपने माइंड में इसको सोच सकते हो। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तो काफ़ी दूर हो गया, कर्नाटक से नहीं आएगा, ना ही केरला और मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, ना ही तमिलनाडु होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आई होप समझे होगे स्टूडेंट आप। नेक्स्ट देखते हैं। In Falodi and Barmed, almost of the houses traditionally had underground tanks for storing drinking water. Barmed and Falodi are located in। अच्छा, बाड़मेर और फलोदी, यानी बाड़मेर स्टूडेंट है। वैसे तो हमारा अभी ये कहाँ पर है? बाड़मेर ज़्यादातर हमारा स्टूडेंट ये है राजस्थान में। वहाँ पर क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं अंडरग्राउंड में वाटर को, टैंक्स बनाकर। तो वही पूछा गया कि बाड़मेर और फलोदी कहाँ पर हैं। तो ये अभी मैंने बताया ऑप्शन डी, राजस्थान में। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टूडेंट ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। A 200 years old system of tripping stream and spring water by using bamboo pipes is prevalent in the state of। यानी 200 साल पहले जो पानी को बेम्बो यानी बांस की नली के थ्रू क्या किया जाता था? कलेक्ट किया जाता था। और ऐसा कहाँ पर होता था? इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। वो स्टेट के बारे में आपको बताना है स्टूडेंट। ये आपके 4 स्टेट दे रखे हैं, और चारों कौन से स्टेट हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसा स्टूडेंट हमारा होता था ऑप्शन ए, मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इधर इसके नॉर्थ ईस्ट के साउथ में नहीं होती, जैसे झूम कल्टीवेशन होता है। जो झूम कल्टीवेशन में मैंने बताया था कल की वीडियो में आपको कि एक जगह क्या करते हैं, एक स्पेस पे क्या करते हैं, फसल को क्रॉप को वहाँ पर क्या कराएंगे? लगाएंगे। अब इसी फसल को काट के क्या करते हैं? वो जला देते हैं। फिर नेक्स्ट जगह पे बढ़ जाएंगे, और नेक्स्ट जगह पे फिर करेंगे क्रॉप, फिर इसको क्या करेंगे? जला देंगे। फिर दोबारा से उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पर उन्होंने क्या करा गया था? पहले उसको क्रॉप को लेके जला दिया गया था। तो आई होप स्टूडेंट आप इस क्लास को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अब इसके बाद में हमारी एक और क्लास आने वाली है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारी क्लास आने वाली हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।